हेलो दोस्तों, आज की क्लास में सीखने वाले हैं रीजनिंग एनोलॉजी का सवाल जो कि हर एक गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, 5 का संबंध जिस तरीके से 10 से है उसी तरीके से 13 का संबंध किससे होगा। बहुत लोगों के मन में आ रहा होगा 5 का गुणा 2 बार कर दें तो 10 आ जाएगा, बिल्कुल सही। उसी प्रकार 13 का गुणा 2 बार कर दें तो 26 आ जाएगा, बिल्कुल सही। लेकिन ये गलत आंसर है, 26 हमारे ऑप्शन में है ही नहीं, इसलिए ये तरीका गलत है। दूसरे तरीका से देखते हैं, 5 का स्क्वायर करते हैं, 5 के स्क्वायर 25 आएगा, बीच में गुणा का निशान डालते हैं, 2 पंचे 10, 10 आ गया। इसी प्रकार 13 का अगर स्क्वायर करेंगे 169 आएगा, बीच में गुणा का निशान डालेंगे, 6 9 54, 54 आ गया। 54 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन ए में है। आपका राइट आंसर ए सही, बिल्कुल सही। जिस दोस्तों जिन का आंसर 54 आया होगा, समझ लीजिए उनका तैयारी 5% सही हो चुकी है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है रीजनिंग का। 32 का संबंध जिस तरीके से 6 से है उसी तरीके से 21 का संबंध किससे होगा। बहुत लोगों के मन में आ रहा होगा कि 6 का संबंध 32 से कैसे है। देखिए दोस्तों, 32 लिखते हैं, बीच में गुणा का निशान डालते हैं, 3 दूनी 6 और 21 का देखिए ऑप्शन ए में देखिए, 5 के गुणा 4 बार करिए, 5 चौक 20, गलत है ये ऑप्शन। ऑप्शन बी में देखिए 73, बीच में गुणा डालिए, 7 1 21 और 21 से है, बिल्कुल राइट आंसर बी सही है। राइट आंसर बी सही है। अगले प्रश्न को देखते हैं। इसी प्रकार 91 का संबंध जिस तरीके से 19 के है उसी तरीके से 63 का संबंध किससे है, क्वेश्चन मार्क है। तो फटाफट आप लोग कॉपी पे लेके कमेंट में आंसर बताइए। देखिए कैसे है। हम 91 को गुणे 1 9 गुणे 1 लिख सकते हैं बराबर 9। उसी प्रकार 19 को 1 + 9 लिख सकते हैं बराबर 10। दोनों को जोड़ दे तो 19 आ जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों, उसी प्रकार लिखना है। 63 को 6 गुणे 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 18 लिखिए, 6 3 18। उसी प्रकार कितना, 6 और 3 को जोड़ दीजिए, कितना 6 और 3 को जोड़ दीजिए, कितना आ गया 9। 18 और 9 को अगर जोड़ोगे तो 27 आएगा दोस्तों। कितना आएगा? 27 आएगा। जगह यहाँ पे थोड़ा कम है, 27 आएगा। 27 हमारे किस ऑप्शन में है? ऑप्शन ए में है, इसलिए करेक्ट आंसर। अब की बार हर एक एग्जाम पार। अगले प्रश्न को देखते हैं, काफी बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 111 का संबंध जिससे 112 से है उसी तरह 116 का संबंध किससे होगा। बहुत लोगों के मन में आ रहा होगा 111 में 1 जोड़ दे तो 112 हो जाएगा। उसी प्रकार 116 में एक जोड़ दें तो 117 आ जाएगा, जो कि हमारे ऑप्शन में 117 है ही नहीं। ये तरीका गलत है। दूसरे तरीका से आजमाते हैं भाई। 111 को हम लिख सकते हैं 111, बीच में गुणा का निशान डालते हैं, ये बराबर में 1 आएगा। अगर 1 का गुणा 1 से करोगे तो 1 ही आएगा। फिर इसमें 111 को जोड़ दोगे तो 112 आ जाएगा। राइट, 112 आ गया है। उसी तरह 116 हम लिख सकते हैं, जो कि हमारे ऑप्शन में है। बीच में गुणा का निशान डाल देते हैं, 6 1 के 6, 6 1 के 6 बराबर 6 आ गया। और 116 को उसी 6 में जोड़ देते हैं, कितना आ गया 122। हमारे किस ऑप्शन में 122 है? ऑप्शन ए में है। आपका राइट आंसर 122। अब की बार हर एक एग्जाम पार। अगले प्रश्न को देखते हैं ध्यान से। अगर इसका आंसर आपको पहले से पता होगा तो कमेंट में जरूर बताना। आप किस जिले या किस राज्य से देख रहे हैं तो एक बार कमेंट करके जरूर बता देना। अगला प्रश्न देखिए, 57 का संबंध जिस तरीके से 33 से है उसी तरीके से 89 का संबंध किससे होगा। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 57 को हम 57 लिख सकते हैं, हाँ सर जी लिख सकते हैं। अब 5 7 35 लिख सकते हैं बिल्कुल। अब देखिए कितना लिख सकते हैं, 5 7 35। अब 5 में कितना जोड़ दोगे? 7 आ जाएगा। 2 जोड़ दोगे सर जी, अब -2 कर दो, इसमें 2 माइनस घटा रहे हैं, कितना आएगा? 33 आएगा। देखिए कितना आ गया? 33, बिल्कुल 33 सही है।
अब इसको हम 89 लिख सकते हैं, हाँ सर जी लिख सकते हो। 89 बीच में गुणा कर सकते हैं, हाँ कर सकते हो। 8 9 72, हम 72 लिख सकते हैं, हाँ सर जी लिख सकते हो। कितना लिख सकते हैं? 72 लिख सकते हैं। अब 8 में कितना जोड़ दें? 9 आ जाएगा तो 1 माइनस 1 कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 71। हाँ सर जी बिल्कुल सही, 71 आपका राइट आंसर ये सही होगा। अब की बार हर एक एग्जाम पार कितना आ गया? 71। बिल्कुल ध्यान से देखना, पॉइंट पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न। 11 का संबंध जिस तरीके से 265 से है, उसी तरीके से 21 का संबंध किससे होगा? फटाफट बताइए बच्चों, कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, ध्यान से देखना। हम 11 को 11 का स्क्वायर लिख सकते हैं, हाँ सर जी लिख सकते हो। 11 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 121 आएगा। कितना आएगा बच्चों? 121 आएगा। 121 को 2 से गुणा कर सकते हैं, हाँ सर जी कर सकते हैं। कितना 2 से गुणा कर सकते हैं? क्योंकि एक एक को जोड़ देंगे 2 आ जाएगा। 2 से गुणा करोगे 242 आएगा। कितना आएगा बच्चों? 242 आएगा। कितना आएगा? 242 आएगा। अब 242 में 11 गुणे 2 लिख सकते हैं। इसी 11 को पहले 200 गुणा करो, इसी 11 को अगर 200 गुणा करोगे तो कितना आएगा? 22 आएगा। कितना आएगा? 22 आएगा। अब 22 यहाँ पे लिख सकते हैं, हाँ सर जी लिख सकते हैं। अब 242 को 22 से जोड़ दोगे तो कितना आएगा? 264 आएगा। आपको अगर जोड़ना नहीं आएगा समझ लीजिए आपको पढ़ना बेकार है। अब इसी 264 में एक को जोड़ दीजिए, कितना आएगा? 265 आ जाएगा। कितना आएगा? 265 आ जाएगा। आपका राइट आंसर यहाँ पे 265 होगा। इसी तरीके से 21 को हल करते हैं। 21 का स्क्वायर कर सकते हैं, हाँ सर जी बिल्कुल कर सकते हैं। अगर इस 21 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 21 का स्क्वायर अगर करेंगे तो 441 आएगा। अगर आप लोग स्क्वायर नहीं कर सकते तो आप लोग का पढ़ना बेकार है। 21 के स्क्वायर करेंगे 441 आ जाएगा, हाँ आ जाएगा। 441 को 2 से गुणा कर सकते हैं, हाँ सर जी कर सकते हैं। अगर 441 को 200 गुणा करोगे तो 882 आएगा। कितना आएगा? 882 आएगा। कितना आएगा? 882 आएगा। कितना आएगा? 882 आएगा। अब उसी 21 को 2 से गुणा कर दो, 21 गुणे 2 हो जाएगा। अगर 21 को 2 से गुणा करोगे बच्चों, अगर 21 को 2 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? 42 आ जाएगा। यहाँ पे 42 लिख देना है। कितना? 42 लिख देना है। अब इसको जोड़ देना है। इसको जोड़ने के बाद कितना आएगा? 924 आएगा। 924 में एक ऐड कर देना है, जैसे यहाँ पे ऐड किया था हमने। कहाँ पे? यहाँ पे ऐड किया था, उसी तरीके से यहाँ पे ऐड करेंगे। उसके बाद 924 प्लस 1 करेंगे तो 925 आ जाएगा। 925 हमारे किस ऑप्शन में है? 925 हमारे किस ऑप्शन में है? ऑप्शन ए में है। बिल्कुल करेक्ट आंसर, एकदम पॉइंट से बताऊंगा, आप लोग समझ जाइए। 925, जिसका आंसर 925 आया होगा समझ लीजिए उनका तैयारी 10% हो चुकी है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। जिस प्रकार 6 का संबंध 12 से है, उसी प्रकार 4 का संबंध किससे होगा? बहुत लोगों के मन में डाउट आ रहा होगा, 6 का 2 से गुणा कर दो तो 12 आ जाएगा, सही है। और 4 का गुणा 2 से कर दोगे तो 8 आ जाएगा, और हमारे ऑप्शन में 8 है ही नहीं। ये तरीका बिल्कुल गलत है बच्चों। अब दूसरा तरीका आजमाते हैं। कौन सा दूसरा तरीका आजमाते हैं? अगर हम 6 का क्यूब करते हैं, क्या अगर हम 6 का क्यूब करते हैं, अगर 6 का क्यूब करते हैं तो कितना आएगा? 216 आएगा। आप लोग क्यूब करके देख लीजिए। 216 को हम बीच में गुणा कर सकते हैं, हाँ सर जी बिल्कुल कर सकते हो। अब देखिए 2 छंग 12 कर सकते हैं, 2 एक के 2, 2 छंग 12, 12 आ गया। उसी प्रकार 4 का हम क्यूब कर सकते हैं, हाँ सर जी बिल्कुल कर सकते हो। 4 का क्यूब करोगे कितना आएगा? 64 आएगा। 64 के बीच में हम गुणा कर सकते हैं, हाँ सर जी बिल्कुल कर सकते हो। अब 6 चौक 24 आ गया। कितना आ गया? 24 आ गया। कितना आ गया? 24 आ गया। और 24 हमारे किस ऑप्शन में है? ऑप्शन बी में है। यहाँ पे क्या आएगा? 24 आएगा, ऑप्शन बी में है। जिसका ऑप्शन बी सही होगा समझ लो उनकी तैयारी कितना 15% हो चुकी है। कितना? 15% हो चुकी है। उनका थोड़ा सा मेहनत और करना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 5 का संबंध जिस तरीके से 10 से, उसी प्रकार 16 का संबंध किससे होगा? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कई बार गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे भी गए हैं, और उम्मीद करता हूं इस बार भी पूछे जाएंगे। फटाफट बताओ। जिस प्रकार 5 का संबंध 10 से है, उसी प्रकार 16 का संबंध किससे होगा? बताओ। हम 5 का स्क्वायर कर सकते हैं, हाँ सर जी बिल्कुल कर सकते हो। कितना आएगा? 25। बीच में गुणा कर सकते हैं, हाँ सर जी कर सकते हो। अब 2 पंचे 10 हो जाएगा, बिल्कुल सही, राइट आंसर सर जी। अब ये देखिए 16 का, हम 16 का स्क्वायर कर सकते हैं, हाँ सर जी कर सकते हो।
16 का स्क्वायर कितना होगा, फटाफट कमेंट में बताओ। 256 होगा। कितना होगा, 256। 256 को हम बीच में गुणा कर सकते हैं, हाँ सर जी कर सकते हो। 2 पंचे 10, 10 छंगा 60 होगा। कितना होगा, 60 होगा। 60 को हम 60 लिख सकते हैं, हाँ सर जी बिल्कुल लिख सकते हो। आपका ऑप्शन किसमें 60 है, ऑप्शन ए में है। देखिए आपका राइट आंसर बिल्कुल सही है। अगर 8 प्रश्न में से आपका 8 प्रश्न का आंसर मिल रहा है तो समझ लीजिए आपकी तैयारी 50% हो चुकी है। और जो चैनल पे नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट पे प्यारा सा कमेंट कर देना और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर देना ताकि उनकी भी तैयारी हो सके 50%। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद बच्चों।